हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों ये सेशन आप लोग देख ही रहे हैं, हम लोगों ने पहले वीडियो पढ़ा था। पहले वाला वीडियो जो था दोस्तों फोबिया के बारे में था। फोबिया मतलब डर होता है दोस्तों। और उसके पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा ही था, एमी का था। एम का था जिसके मतलब दोस्तों लव और फ्रेंड होता है, और फोबिया मतलब दोस्तों फियर। ये दोनों वर्ड किसी भी वर्ड के साथ आ जाते हैं तो इसका मतलब फोबिया मतलब डर हो जाएगा, और क्या कहते हैं एम मतलब दोस्तों फ्रेंड और लव हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आप हमारे पीछे बोर्ड में देख सकते हैं, आज का वर्ड हमारा क्रेसी। क्रेसी माने दोस्तों होता है शासन। अब शासन मतलब दोस्तों आप लोग जानते होंगे रूल जो सरकार द्वारा किया जाता है वही रूल होता है शासन। लेकिन इसमें कई प्रकार के रूल होते हैं, जैसे आदमी के द्वारा शासन किया जा रहा है, महिलाओं के द्वारा शासन किया जा रहा है, पुरुषों के द्वारा शासन किया जा रहा है, चोरों के द्वारा शासन किया जा रहा है, या ऑफिसर के द्वारा शासन किया जा रहा है। तो इन सभी रिलेटेड से पेपर में हमारे किसी भी एग्जाम में जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और देखते रहिएगा। अंत में आपको ऐसा क्वेश्चन देखे जाएंगे जिससे पेपर में 100% 101% क्वेश्चन जरूर आएगा। तो हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ। सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं हमारा क्रेसी। अब क्रेसी मतलब दोस्तों होता है शासन। एक क्रेसी वर्ड दोस्तों किसी के साथ आ जाए, एक क्रेसी वर्ड किसी के साथ आ जाए तो इसका मतलब दोस्तों शासन होता है। क्रेसी साथ साथ दोस्तों एक और है दोस्तों, इसी के साथ है आर्की। आर्के दोस्तों इसके मतलब भी हमारा ही रूल और शासन होता है। तो पहला हमारा है, यहां देख सकते हैं आप, डेमोक्रेसी। डेमो, और दोस्तों जैसा कि डेमो माने होता है पीपल, ए डेमो मतलब होता है पीपल, और पीपल मतलब दोस्तों लोग, और आप क्रेसी मतलब दोस्तों जान ही रहे क्या होता है, रूल। मतलब पीपल और रूल मतलब लोगों का शासन, रूल बाय पीपल, जहां लोगों द्वारा शासन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों ब्यूरोक्रेसी। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो हमारे ऑफिसर होते हैं, जिसको बोलते हैं, इसका हिंदी बोला जाएगा नौकरशाही या नौकरशाही शासन। यहाँ ब्यूरो मतलब दोस्तों का ब्यूरो मतलब होता है दोस्तों ऑफिसर्स। अब जो दोस्तों बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, जितना डाटा है, कोई भी कानून, कोई भी विधि हो गया बनने के लिए, तो ब्यूरो यहाँ मतलब कि जो ऑफिसर बड़े रैंक के अधिकारी होते हैं उनसे एडवाइस लिया जाता है, उनसे सलाह लिया जाता है। तो क्रेसी मतलब आप समझ सकते हैं रूल। तब दोस्तों ऑफिसर रूल मतलब कि क्या हो गया, रूल बाय ऑफिसर, जहां नौकरशाही, जहां ऑफिसरों के द्वारा शासन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। अब आगे आ गया दोस्तों ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी दोस्तों होता है एक स्वयं का शासन। ऑटो माने आप देख सकते हैं, वैसे ऑटो माने दोस्तों होता है सेल्फ होता है दोस्तों, सेल्फ माने स्वयं, क्रेसी माने रूल। लेकिन अगर इसी ऑटो को हम ऑटोक्रेट कह दें, तब अगर इसी ऑटो को हम ऑटोक्रेटिक कह दें, ऑटोक्रेट कह दें ऑटोक्रेसी को, तो यहां हमारा दोस्तों तुलना हो जाएगा तानाशाह से। किससे तुलना हो जाएगा, तानाशाह से। वैसे ऑटोक्रेसी मतलब होता है एक स्वयं के व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति के शासन को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑटोक्रेसी बोलते हैं, और उसको बोल सकते हैं ऑटोक्रेट। और इसको एक ग्रुप और दे सकते हैं, डिक्टेटरशिप भी दे सकते हैं, डिक्टेटरशिप। इसके मतलब भी हमारा तानाशाह होता है, डिक्टेटर कह सकते हैं, डिक्टेटर है, डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर कह सकते हैं, डिक्टेटर। और डिक्टेटर मतलब होता है तानाशाह। जैसा कि आप लोग तानाशाह को जानते हैं कि हिटलर जो 1939 में काफी ज्यादा फेमस था, हिटलर, और उसको तानाशाह कहा गया है। ऐसे बहुत से नेता हैं जिसको तानाशाह कहा जाता है, और इसी को बोलते हैं ऑटोक्रेसी। मतलब कि रूल बाय एब्सोल्यूट मोनार्क, मतलब कि जहां राजतंत्र हो, जहां किसी एक बिना निरंकुश मतलब कि कोई अंकुश लगाने वाला ना हो, चलाते रहो शासन, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी बोलते हैं। और दोस्तों अक्सर पेपर में एसएससी वाले में या टीजीटी हो गया, जिसमें इंग्लिश रहता है, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत आता है, जिसको मोनार्क बोलते हैं, मोनार्की बोलते हैं। ये दोस्तों ये मोनार्क, यहां दोस्तों दिया गवर्नमेंट बाय ए किंग, मतलब कि एक शासन जो राजा के द्वारा चला जाता है। जैसे राजशाही शासन बोलते हैं दोस्तों, जहां राजा रानी के शासन चलाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मोनार्की बोलते हैं। मोनार्क बोलते हैं कि गवर्नमेंट बाय ए किंग, एक राजा के द्वारा, एक रानी के द्वारा शासन चलाया जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों,
मोनार्की बोलेंगे। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन पूछने का तरीका दोस्तों, पैटर्न जो रहता है इसी प्रकार से पूछेगा और ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। क्वेश्चन लिखेगा ए प्लेस वेयर रूल्स बाई एक की। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, मतलब कि एक स्थान जहां राजा के द्वारा शासन किया जाता है या चलाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोनार्की बोलते हैं। अब दोस्तों आया है जेरेंटो। फिलहाल जेरेंटोक्रेसी जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी इन केस में पेपर में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये जेरेंटोक्रेसी है। जेरेंटो मतलब दोस्तों था ओल्ड पर्सन कर सकते हैं, आप ओल्ड मैन कह सकते हैं, ओल्ड मैन, या थोड़े दिन का शासन कह सकते हैं। रूल बाय ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति का शासन। अब बूढ़ा व्यक्ति क्या दोस्तों, बूढ़ा हो गया है, थोड़े दिन की शासन कह सकते हैं। जैसे हाल ही में देख लो अमेरिका में इस समय हमारे वहां के मतलब राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। अब उनकी उम्र कितनी हो गई, 79 तक शायद पहुंच चुके होंगे मुझे लगता है। अब उनको हम कह सकते हैं जेरेंटोक्रेसी, बस थोड़े दिन की शासन है, इसके बाद उनको तो जाना ही है। फिर आता है दोस्तों प्लूटोक्रेसी। ये दोस्तों प्लूटोक्रेसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये इस समय तो नहीं, लेकिन पीछे कुछ समय पहले, 20 साल पहले, 100 साल पहले, मान लीजिए 50 साल पहले, ये बहुत चलता था। इसके लिए फ्रांस में बहुत क्रांति हुई थी और कहीं कहीं अभी भी ये चलता है। इसके मतलब दोस्तों का प्लूटो मतलब होता है रीच। हम क्या कह सकते हैं, रीच कह सकते हैं। यहाँ दोस्तों लिखा भी गया देखो रीच। और रीच मतलब दोस्तों होता है पूंजीवादियों का शासन, जहां गवर्नमेंट तो है, गवर्नमेंट की कोई नियम फॉलो नहीं होता, लेकिन उसके स्थान पे जो नियम फॉलो होता है वो जो वहां के पूंजीपति होते हैं उनके द्वारा जो बनाए गए नियम कानून पास होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रूल बाय रीच। अब इसमें अगर क्वेश्चन पूछता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, इसको आप देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सेम क्वेश्चन ऐसे रहेगा, ए प्लेस वेयर रूल्स बाय रीच, मतलब एक ऐसा स्थान जहां अमीर के द्वारा शासन चलाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आता है क्लेप्टोक्रेसी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, यहां देख सकते क्लेप्टो माने होता है दोस्तों चोर। क्या होता है, चोर, मतलब चोर का शासन कह सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर दोस्तों ये आता है, ये तीनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसा कि दोस्तों आप लोग एंड्रो माने जानते होंगे, मेरे पिछले वीडियो में, फोबिया वाले वीडियो में दोस्तों बताया गया था एंड्रो माने क्या होता है, ज्ञानो माने क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इन दोनों का मतलब क्या होता है। फिलहाल मैं इस समय बता दे रहा हूं। एंड्रो मतलब दोस्तों होता है मैन, मतलब हम कह सकते हैं मैन या मैन कह सकते हैं आदमी, जिसको हिंदी बोलते हैं दोस्तों पुरुष, और मेल बोल सकते हैं, मेल मतलब मेल है दोस्तों, मेल। जैसे एंड्रॉयड हो गया, एंड्रो हो गया, या एंड्रोफोबिया, एंड्रोफिल कह सकते हैं। एंड्रोफिल मतलब दोस्तों आदमी से प्रेम करने वाले को। फिर एंड्रोक्रेसी, अब ठीक इसी का अपोजिट, ये दोनों दोस्तों अपोजिट है, अपोजिट, ठीक इसी का अपोजिट है ज्ञानोक्रेसी। और ज्ञानोक्रेसी मतलब दोस्तों होता है वुमेन, क्या होता है, वुमेन होता है दोस्तों। अब दोस्तों इसके मतलब होता है रूल बाय मेन, मतलब एक ऐसा स्थान जहां पुरुषों द्वारा शासन चलता है। जैसे हमारे घर में, सभी घर में जो हमारे पिताजी होते हैं उन्हीं का कहना माना जाता है। अगर वो कह दिए तो ये होगा तो वही होगा, तो वहां महिलाओं का शासन नहीं चलता। लेकिन कहीं कहीं है घर में, सभी घर में किसी न किसी घर में होता होगा जहां महिलाओं से शासन चलता है, जहां माता जी हैं, माता जी जो कहती हैं वो चलता है, तो उसको बोलते हैं महिलाओं का शासन। और जहां पुरुष की चलती है वहां बोलते हैं एंड्रोक्रेसी। अब दोस्तों ये आगे अरिस्टोक्रेसी, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अरिस्टो मतलब होता है दोस्तों नोबेल। दोस्तों वे नोबेल नहीं, वैसे दोस्तों दो नोबेल होते हैं, देख सकते हैं आप, एक ए नोबेल हो गया, एक ए नोबेल हो गया। इसके मतलब दोस्तों होता है उपन्यास, आप लोगों ने पढ़ा होगा उपन्यास। इसके मतलब दोस्तों होता है श्रेष्ठ, इसके मतलब श्रेष्ठ होता है। तो इस नोवेल का मतलब नीचे वाला ही होता है दोस्तों नोवेल, और नोवेल मतलब दोस्तों होता है श्रेष्ठ। और रूल बाय नोबिलिटी मतलब कि एक ऐसा स्थान जहां श्रेष्ठ लोग,
अब श्रेष्ठ लोग मतलब कौन? जो वहाँ के सबसे श्रेष्ठ लोग हों, सबसे महान लोग हों, उनके द्वारा शासन चलाया जाता है, तो उनको हम बोलते हैं रूल बाई नोबिलिटी। मतलब कि ए प्लेस, ऐसे कैसे, ए प्लेस वेयर रूल बाई नोबल सिटीजन या नोबल पीपल, मतलब जहाँ श्रेष्ठ लोगों से शासन चलाया जाता हो, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसको दोस्तों कहते हैं कि यहाँ देख सकते हैं अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। फिर अब आता है दोस्तों, अब तो हो ही गया होगा, 10 हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब दोस्तों आप लोग के लिए क्वेश्चन जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछता है, मैं कह रहा था दोस्तों रेक्टपीस, यहां लिख दे रहा हूं दोस्तों, आप लोग देखिएगा रेक्टपीस, ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। इसको दोस्तों बोलते हैं लाल फीता स्याही बोलते हैं। मतलब लाल फीता स्याही फाइल को लाल बना मतलब कि फीता लगा कर रख दिया जाता है, ऐसे इसी प्रकार होते हैं। तो ये पेपर में कई बार पूछा जाता है, फॉर्मली ऑफिशियल, ऐसे पूछेगा फॉर्मली ऑफिशियल रूल, तो रेक्टपीस में हो जाएगा। ये सेम इसी प्रकार है जैसे हमारा ब्यूरोक्रेसी, लेकिन इससे बहुत अलग है, डिफरेंट है ये। तो कभी कभी इसके बारे में पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसके बारे में। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर मेरी नोट्स चाहिए आप लोग को, नोट्स, इसकी नोट्स बनाया गया है, और नोट्स की कीमत दोस्तों है जो 19 सिर्फ रूट वर्ड की है दोस्तों, जो रूट वर्ड बनाया गया है, बस 20 रुपये कीमत है नोट्स की। और जिस किसी को लेना रहेगा इसका PDF हो, चाहे इसकी बुक हो, बुक फिलहाल नहीं, PDF बता सकता हूँ, PDF दे सकता हूँ, PDF में पासवर्ड रहेगा और 20 रुपये का ये नोट्स मिलेगा। और नीचे नंबर मेरा है, मैं नंबर बता दे रहा हूँ अपना, मैं लिखा भी था पिछले वीडियो में, नंबर देख सकते हैं, यहाँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, दिख रहा होगा 84 16 97 84 27, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप मैसेज करके कर सकते हैं और इसके साथ दे सकते हैं, और मैसेज करेंगे तो बता दिया जाएगा आपको, नोट को PDF दे दिया जाएगा, और किस पे फोन पे करना वो भी दे दिया जाएगा। और इसी साथ दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।